हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज बात होने वाली है हमारे कार्ड वाले सम की। 52 कार्ड्स आपने देखा होगा या फिर ताश के पत्ते सुना होगा, इनके बारे में बात होगा। इसमें दो टाइप के सम होते हैं, इसलिए दो क्लासेस की रखी गई है। आज सिंपल टॉपिक, और ध्यान रखना कार्ड वाले सम समझना है तो पहले कार्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले कार्ड की नॉलेज लेते हैं, फिर सम पे आते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम पार्ट आपका रेडी किया। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स। यहाँ पे मैं लिखते भी चलता हूँ, इनकेस डायग्राम उतना बेस्ट तो नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल हमारे पास होते हैं भाई 52 कार्ड्स होते हैं। ये तो पता होगा। 52 अपने दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कलर के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले तो हो जाता है 26 अपना रेड कार्ड हो गया, एंड फिर 26 अपना ब्लैक कार्ड हो गया। 26। तो ध्यान रखना कि कोई सीधा क्वेश्चन बनता है, पहले क्वेश्चन ये प्रॉपर समझा तो क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। पहले ये डायग्राम पार्ट आप समझ लो। 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड अपने पास होते हैं। 26 फिर से दो पार्ट में आके डिवाइड हो जाते हैं भाई, 13 और ये भी 26 13 के पार्ट में डिवाइड होते हैं। 52 कार्ड्स में दो टाइप के कार्ड हमारे कलर के बेस पे। रेड कार्ड 26 रेड अपना 26 फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, 13 फिर ये भी 13। अब ये जो पहला होता है ये आपने सुना होगा जरूर, पहला हार्ट कार्ड होता है जिसको हम लोग डायग्राम पे देख सकते हो। लाल पान के मीन्स अगर देखा होगा या सुना होगा तो ये बोलते लाल पान है अपना। नेक्स्ट अपना डायमंड कार्ड होता है जिसको हम लोग हिंदी में ईंट बोलते हैं, जो खेलने वाले होते हैं ना वहाँ पे बात करते हैं तो ईंट का पत्ता है। नेक्स्ट अपना आएगा स्पेड कार्ड। कुछ डायग्राम भी देखते रहो, देखो इधर ये हार्ट के जैसा बना हुआ है, डायमंड अपना इस टाइप में डायमंड टाइप दिखेगा। स्पेड कार्ड बोले तो जिसको काला पान बोलते हैं। एंड लास्ट अपना क्लब कार्ड, क्लब कुछ इस तरीके से जिसको हम लोग सीढ़ी का पत्ता बोलते हैं। ये सुना रहेगा, ये सब जो स्पेशली लड़के लोग ने सुना होगा नाम थोड़ा सा। तो कितने होते हैं? 13। अब आपको क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछेगा क्लब कार्ड कितने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्लब कार्ड हमारे होते हैं 13, क्लब कार्ड होते हैं 13, तो आपका आंसर सीधा आएगा 13। स्पेड कार्ड आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए स्पेड कार्ड होते हैं आपके पास 13। रेड कार्ड आपसे पूछा जाएगा तो रेड कार्ड आपके पास होते हैं 26। मतलब सीधा क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका मतलब ये याद होना तो जरूरी है। अब आगे की बात करो भाई, 13 सब में होते हैं, बट 13 कौन कौन से होते हैं वो जानना जरूरी है। तो यहां पे मैं पढ़ता हूं भाई, इतना तो पता होगा सर। एक अपना राजा होता है बोले तो किंग होता है, सेकंड अपना क्वीन होता है, नेक्स्ट अपना जैक होता है जिसको हम लोग जोकर बोलते हैं या फिर गुलाम बोलते हैं, जिसको हम लोग जे से लिखते हैं। और ये ध्यान रखना, इस पे अगर कार्ड यहाँ पे मैंने इमेज नहीं लिया है, इस पे ध्यान रखना किंग का इमेज भी, राजा का इमेज भी बना रहता है, इसमें क्वीन का बना रहेगा, इसमें गुलाम का बना रहता है, जोकर का बना रहता है, इसमें मतलब उनका फेस बना रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन हो गए सर? किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन एंड जैक कितने? ध्यान रखना 3 सब में। तो टोटल कितने हो गए? अगर मैं सिर्फ पूछूं भाई फेस कार्ड कितने होते हैं तो 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 12 हो गए। ध्यान से समझना है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई। आपसे पूछा गया फेस कार्ड तो सर मेंशन नहीं है भाई ब्लैक में चाहिए, रेड में चाहिए, तो इसका मतलब टोटल की बात कर रहे हैं। अगर ये मेंशन करे भाई रेड में सिर्फ अपने को फेस कार्ड चाहिए तो रेड में तो बोले तो यहीं रुक जाना, 3 + 3 6 पे आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा भाई डायमंड कार्ड में फेस कार्ड अपने को चाहिए तो 1 2 3 पे रुक जाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे कैसा पूछेगा, बट आप समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, क्योंकि कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो सब नहीं समझेगा। मैंने क्या नंबर कहां से लिख दिया, मतलब देखो इधर कितने टोटल कितने पत्ते थे भाई, टोटल कितने कार्ड थे? 13। टोटल कितने थे? 13 3 हो गए, तो बैलेंस जो बचा वो क्या हो गया? जरा ध्यान दो, इधर हम लोग इसको बोलते हैं एस कार्ड, बोले तो इक्का, ए बड़ा सा बना रहता था, और पता है भाई इक्का सबसे बड़ा होता है। बाकी बैलेंस जो बचा वो नंबर होता है भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके के कार्ड होते हैं अपने पास। फिर से जरा बात करते हैं। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 52 हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, 26 ब्लैक कार्ड, 26 रेड।
ब्लैक अपना स्पेड एंड क्लब, ये माइंड में सेट रखना, स्पेड एंड क्लब नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि सीधा क्वेश्चन बनेगा। अभी आप लोग ध्यान रखना, स्पेड क्लब 13 होते हैं, डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, हार्ट कार्ड कितना होता है 13 होता है सर, और सब में एक एक इक्का होता है, बोले तो एस कार्ड होता है, ए होता है भाई, कितने हो जाते हैं टोटल 4, एक एक में सब में एक एक होता है। बाकी बैलेंस बचा 2 से लेके 10 तक के नंबर होते हैं, 2 से लेके 10 तक के नंबर होते हैं। अगर ये कार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, याद हुआ नंबर, तभी आपको समझेगा। जरा इसको हटा के आपसे नंबर मैं पूछूं और बताना चाहिए, अगर याद हो गया होगा तो बता, फिर से जरा रिकॉल करते हैं, अदरवाइज कैसे बताओगे, लाइव क्लास तो चल नहीं रही हमारी। 52 कार्ड्स होते हैं सर, 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है। 26 रेड में हमारे 2 पार्ट निकल के आते हैं भाई, जिसको मैंने सिंपल हिंदी में बताया भाई। आप हिंदी मीडियम वाले अगर हो या फिर हिंदी में नाम बेसिकली सुना हुआ रहता आदमी, तो इसलिए मैं हिंदी रिफर करता हूँ ये वाले टॉपिक में, जिसको हम लोग लाल पान बोलते हैं। सेकंड हमारा कौन सा होता है, 8 होता है, जिसको डायमंड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लब कार्ड होता है, जिसको चिड़ी बोलते हैं। लास्ट हमारा होता है स्पेड कार्ड, जिसको काला पान बोलते हैं, क्योंकि वो काले पान जैसा डायग्राम दिखता है हमारा। सब में एक एक इक्का होता है, जिसको ए से रिप्रेजेंट होता है। बाकी बैलेंस जो बचा 2 3 4 10 होता है। जो हमारे एक थे किंग क्वीन एंड जैक, इसको बोलते हैं फेस कार्ड, माइंड में सेट करना, क्योंकि अभी सीधा क्वेश्चन दिखेगा, अगर नंबर नहीं याद है तो प्रॉब्लम दिख जाएगी। एक कार्ड, ये ध्यान रखना, आज का टॉपिक एक कार्ड, मतलब एक ही कार्ड की बात हो रही है, आगे आने वाले टाइप पे चेंज हो जाएगा। ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फॉर्म, रैंडम फॉर्म मतलब देखा रहेगा जब लोग खेलने जाते हैं कार्ड, तो इस तरीके से उसको ऐसा पहले मिस करते हैं, देखा रहेगा, फिर उसमें से कोई एक कार्ड उठाते हैं। तो सामने वाले को थोड़ी पता कि भाई कौन सा कार्ड आपने लिया, अगर खेला नहीं है तो मूवी में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा भाई कार्ड को, और फिर बाद में कोई भी एक उसमें से कार्ड निकाला जाता है। तो भाई 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन यहां से लिख लिया करो, क्योंकि पहले अपने को सैंपल स्पेस चाहिए, तो ये क्वेश्चन लिखने का यहां से कॉपी कर लो भाई। तो आपको सिंपल सा लिखना क्या है, आपको लिखना है भाई देयर आर 52 कार्ड्स इन ए पैक। कितने कार्ड होते हैं 52 होते हैं। अब जो 2-3 एक्स्ट्रा होते हैं उसको काउंट नहीं करना भाई, वो तो ऐसा दिया रहता है आपको, मेन 52 अपने होते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ यस, अब यहाँ पे ध्यान रखना 52 कार्ड्स का नाम नहीं लिखा जाएगा, सीधा नंबर ऑफ यस लिखना है अपने को, कितना 52। ये होने के बाद अब जरा एक एक इवेंट पढ़ो। पहला बोला स्पेड, स्पेड कार्ड अपने को चाहिए। लेट ए इज द इवेंट ऑफ, A is the event of getting a spade card। अब बच्चों को याद होना चाहिए, इसलिए मैंने याद कराया आपको कि भाई आप बताओ मेरे को स्पेड कार्ड कितने होते हैं, स्पेड कार्ड कितने होते हैं। स्पेड कार्ड बोले तो जरा फिर से याद रखो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्पेड कार्ड पे जरा बात करेंगे। स्पेड कार्ड कहाँ था हमारा, ब्लैक वाले में था ना, ब्लैक में स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13। तो आंसर अपना सीधा हो जाएगा, सीधा आंसर आपको लिखना है क्या है भाई, देयर आर 13 स्पेड कार्ड। पहले लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, सीधा नंबर ऑफ नहीं लिख देने का, फिर लिखने का नंबर ऑफ है, कितने हो गए 13। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, सीधा टॉपिक एक, अगर आपको नंबर याद है तो आंसर लिख दिया करो आप। सेकंड जरा बात करो भाई, लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या चाहिए जरा क्वेश्चन रीड कर लो, फिर से आ जाओ क्वेश्चन में। स्पेड कार्ड खत्म हो गया, एस ऑफ स्पेड्स, मतलब एस बोले तो इक्के की बात हो रही है किसमें, लेकिन ध्यान रखना अगर मैंने बोला था स्पेड्स मेंशन किया, स्पेड में तो एक ही होता है, सब में एक एक होता है ना, तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर 1 आएगा। तो लिखो यहाँ पे भाई देयर आर, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया कि भाई सब नंबर याद होने जरूरी है। तो आंसर इसका कितना हो गया, एक ही है, तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। नेक्स्ट
थर्ड आप लिखो, लेट सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग। यहां पे क्या बोला था भाई? थर्ड में जरा रीड करो क्या बोला है। ए स्पेड और, क्या बोला है? ए स्पेड और उसके साथ में चाहिए हार्ड कार्ड। 13 स्पेड कार्ड होता है, 13 हार्ड कार्ड होता है। बोले तो टोटल मिला के कितने हो गए? 13 + 13 26 हो गए। लास्ट अपना पिक्चर कार्ड है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए आंसर लिखते भाई। स्पेड एंड हार्ड कार्ड बोला है, स्पेड कार्ड है और लगा दिया है हार्ड कार्ड। कितने होते हैं? तो आप सिंपल से आंसर लिखो भाई। देयर आर 13 स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13 एंड 13 हार्ड कार्ड होता है। तो कितना हो गया? देयर फोर नंबर ऑफ सी, बोले तो कितना? 26। इजी आंसर समझ में आएगा कब? जब आपका कॉन्सेप्ट नंबर याद होंगे तब। वो टेबल जो डायग्राम मैंने दिखाया स्टार्टिंग में वो याद रहेगा तो तुरंत आंसर आप बोल दोगे। लास्ट अपना डी, लेट डी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए पिक्चर कार्ड। क्या बोला? ध्यान रखो इधर पिक्चर। तो सर आपने पिक्चर वर्ड तो कहीं यूज नहीं किया था, लेकिन मैंने फेस यूज किया था भाई। पिक्चर नाम बता रहे जिसपे पिक्चर दिखे। तो पिक्चर किस में दिखता है? जरा ध्यान दो, किस में दिखता है? देयर आर 3 पिक्चर कार्ड्स इन एज। एज लिखना जरूरी है क्योंकि सब में होता है। कौन कौन से? दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक। थोड़ा सा भी अगर ध्यान में होगा तो कितने हो गए? 3। तो भाई सब में 3 इंटू 4 होगा, कितना हो जाएगा? 12। 4 क्यों किया? क्योंकि सब में 3 होगा। मैंने यही याद कराया था ना भाई, 3 3। जरा देखो इधर फिर से भाई, 3 + 3 + 3 + 3, लास्ट वाले में 3। तो टोटल कितने हो गए? इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या यूज किया? मल्टीप्लाई बाय 4 यूज किया। तो कितने हो गए? देयरफॉर नंबर ऑफ डी 12। अब आगे बोला गया इनकी प्रोबेबिलिटी बता दो जरा। तो देखो कितना आसान है प्रोबेबिलिटी निकालने, तो वैसे भी हर एक बच्चे को अब तक आ गया होगा। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी उसका नंबर ऊपर डिवाइड बाय हमेशा नंबर ऑफ एस। सेकेंड बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसका फॉर्मूला समझ जाओगे, नंबर ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ एस। थर्ड अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मेरे को बोलो कितना? नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। फोर्थ अगर आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो नंबर ऑफ डी अपॉन में नंबर ऑफ एस। फॉर्मूला सिंपल है, वैल्यू पुट अप कर दो। नंबर ऑफ एस तो हमेशा 52 ही है सबका, ये तो 52 ही था। डी तो भाई 12 है, तो यहाँ से 12 कॉपी किया, बाकी सबका भी ले देख के लिखो। नंबर ऑफ ए कितना था? 13 है, 1 है, 26। नंबर ऑफ ए 13, नंबर ऑफ बी 1, नंबर ऑफ सी 26। 13 1 26, 13 1 26 कितना है भाई? 13 1 26। अब जितना कैंसिल होता है वो कैंसिल करो जरा। 13 1 जा 13, 13 4 जा, तो फाइनल आंसर 1/4। ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। 26 1 जा 26 2 जा, बोले तो 1/2। और ये कैंसिल होगा कितने से? 2 से पहले कट कर दो, 6 26, तो 6/26। फिर से 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 13, हाफ कर दो। 2 से कैंसिल बोला मतलब हाफ, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको कार्ड का नाम याद है जो मैंने स्टार्टिंग में कराया, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक और सम की प्रैक्टिस करेंगे, एक होमवर्क देंगे।
यहां पे भी जरा ध्यान दो क्वेश्चन पे, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एज, मतलब ए कार्ड वाला वन कार्ड की ही बात करेंगे, मतलब कार्ड पैक की बात हो रही है, पैक ऑफ कार्ड की बात हो रही है। तो पहले तो ये लिख दिया करो यहां तक, फिर सैंपल स्पेस लिखा करो, क्योंकि अभी टाइप 2 मतलब इसके अगले क्लास में थोड़ा सा चेंज आने वाला है ना ये, तो क्या चेंज होगा इस चीज जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक कार्ड की ही बात हो रही है। क्वेश्चन कॉपी किया तो मैंने क्या बोला था, लाइन में सिंपल सा ऐड कर दिया करो, देयर आर 52 कार्ड्स इन ए पैक। कितने कार्ड्स होते हैं भाई, 52 कार्ड्स होते हैं। देयर फोर हमारा नंबर ऑफ एस बोले तो कितना आने वाला है 52। नंबर जरा ध्यान रखो, तो आपको लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग, हमेशा इतना लिखने के बाद जो पूछेंगे वो लिख देने का। क्या बोला, ए रेड कार्ड, ए रेड कार्ड। सुन लो पहले, उसके बाद आपका सीधा आंसर बात करेंगे। फिर से रिकॉल करते हैं जरा, टोटल कार्ड कितने 52 सर, नंबर ऑफ, इसलिए नंबर ऑफ एस हमेशा 52 आएगा, जिसमें से 26 ब्लैक 26 रेड, 26 ब्लैक 26 रेड बोले तो ये 26 इसका आंसर आएगा। सीधा आंसर से सुनो आप, 26 ब्लैक पड़ा 26 रेड, इसका मतलब इसका आंसर 26 आएगा। उसके बाद 26 को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सॉरी 2 पार्ट्स में, जिसमें से अपना जैक पूछा है। जैक की जब बात होती है तो जैक कितने होते हैं, जैक आगे आएगा। चलो ठीक है, आगे बात करेंगे। तो चारों पार्ट के अंदर हमारे क्या थे, सब में एक राजा बोले तो किंग, एक क्वीन, एक जैक, सब में एक एक है। अब यहाँ पे बोला भाई ए जैक, एक जैक चाहिए, तो कुछ मेंशन नहीं है, रेड में चाहिए कि स्पेड में चाहिए कि ब्लैक में चाहिए, कहाँ चाहिए नहीं मेंशन है। तो पूरा काउंट करने का, जोड़ने का सबको, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि सब में एक एक जैक है, सब में एक एक जैक है। नहीं ध्यान में तो जरा रिकॉल करवाता हूँ आपको, देखो इधर जैक 1 2 3 4, क्लियर है कि नहीं है। चलिए बात करेंगे, आंसर पहले लिख लेंगे तो आसान पड़ेगा। ए ब्लैक क्वीन, क्वीन कितना है, क्वीन कितना है जरा ध्यान दो इधर, फिर से क्वीन कितना था, क्वीन कितना जरा ध्यान दो, 1 2 3 4, टोटल है 4। लेकिन बोला ए ब्लैक क्वीन, ब्लैक में चाहिए अपने को, ब्लैक में 2 आएगा, समझा कि नहीं क्या बोल रहे, ब्लैक में कितना आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब ये उनको समझेगा जिनको नंबर याद है, इसलिए वो टेबल बना लेना तो आसान हो जाएगा भाई। द नंबर ऑन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल चाहिए बोल रहे हैं, किसमें चाहिए नहीं मेंशन है, तो मतलब पूरे 52 कार्ड्स की बात करने का, ध्यान से सुनो क्या बोले, जब कुछ भी मेंशन है सर, रेड में चाहिए, स्पेड, क्लब कहाँ चाहिए नहीं मेंशन है, पूरे कार्ड की बात करने का, मल्टीपल ऑफ 3। चलो जरा काउंट कर लो भाई, मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ भी है सर, बिल्कुल है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कितने हो गए 1 2 3 4। लेकिन 3 का टेबल भी तो पढ़ो, 3 2 जा 6, इसका मतलब 6, 3 3 जा 9, इसका मतलब 9 इधर से भी आएगा, 6 यहाँ से भी आएगा, 9 इधर से भी आएगा, 6 यहाँ से भी आएगा, 9 इधर से भी आएगा, 6 इधर से भी आएगा। अब जरा काउंट करो 1 2 3, 3 4 जा कैसे आया सर, 3 6 9 इधर है तो 3 6 9 सब में रहेगा, तो 3 4 जा कितना होता है सर, 3 4 जा 12, इसका मतलब इसका आंसर आएगा भाई 12। ए रेड पिक्चर कार्ड, अब जरा बात करो पिक्चर कार्ड कितने थे हमारे, इसी को पिक्चर कार्ड बोला जाता है, लेकिन रेड में चाहिए अपने को, तो सिर्फ रेड पे जाके रुक जाना भाई, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 + 3 बोले तो कितना हो गया 6, ये हो गया सीधा। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको भाई, अगर वो नंबर से याद है, वो टेबल याद है, तो इसका आंसर लिखना आसान होता है, सिर्फ आपको लिखने का पैटर्न समझना है, बाकी टॉपिक तो हमारा मींस इजी है। रेड कार्ड की बात किया था, रेड कार्ड कितने होते हैं सर, आंसर लिखा 26, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख के सीधा से एक सिंपल सा लाइन लिख दिया करो भाई, देयर आर 26 रेड कार्ड्स इन ए पैक। एक पैक में कितने होते हैं 26, फिर लिखने का देयर फोर नंबर ऑफ ए बोले तो 26। सेकंड बोला है ए जैक, पहले इवेंट लिखो, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 1, फिर लिखना पड़ेगा 2, लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए जैक कार्ड। तो जैक कार्ड कितने होते हैं जरा बताओ मेरे को, देयर आर 4 जैक कार्ड्स, कितने होते 4 इन ए पैक, पूरे पैक की बात हो रही है बोले तो 52 कार्ड्स की बात हो रही है, टोटल होते हैं 4, देयर फोर नंबर ऑफ बी
कितने हो जाएंगे 4। अब जरा सी की बात करते हैं, अगला इवेंट क्या बोल रहा है, ए ब्लैक क्वीन, तो लिखो पहले ए ब्लैक क्वीन, लेट कर लो जरा थर्ड, लेट सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन। क्या बोला था भाई, ब्लैक क्वीन चाहिए। ब्लैक क्वीन कितना था, अपना आंसर मैंने यही लिखा है 2 होता है, क्योंकि दोनों में रहेगा। कौन कौन सा, ब्लैक क्वीन ही था ना, ब्लैक क्वीन कितने होते हैं 2, तो आपको लाइन लिखना भाई, देयर आर 2 ब्लैक क्वीन। किसमें चाहिए तो आप मेंशन कर दो। ब्लैक में कौन से आते हैं, एक स्पेड एक क्लब, तो 1 इन स्पेड कार्ड, एक स्पेड में रहेगा, एंड 1 इन क्लब कार्ड, एक क्लब कार्ड में होता है, इन ए पैक। ध्यान रखना ब्लैक कार्ड की बात हो रही है। इसका मतलब कितने हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ कितना था सी, ये कितना हो गया 2, क्योंकि 2 होता है, एक स्पेड कार्ड में होगा एक क्लब में होगा। चलिए नेक्स्ट, लेट डी इज द इवेंट ऑफ, let D is the event of getting a multiple of 3। कितना था, मल्टीपल ऑफ 3, इवेंट यही था ना, ऊपर आपने पढ़ा था ना, मल्टीपल ऑफ 3 था। तो लिखो इधर जरा, देयर आर 3 numbers which is divisible by 3। कौन कौन से, 3, 6, 9 इन ए पैक। एक पैक में 3 नंबर ऐसे जो 3 के मल्टीपल में 3, 6, 9, और 3 इंटू 4 कर लेना है तो आएगा 12। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर, क्योंकि 13, 13, 13, 13 4 टाइम कार्ड अपने डिवाइड हुए, तो 3, 6, 9 सब में आएगा ना, अपने को 4 टाइम आएगा तो 4। तो नंबर ऑफ डी कितना, अपना नंबर ऑफ डी कितना 12। लास्ट अपना एक है 5 है भाई, लेट ई इज द इवेंट ऑफ, E is the event of getting, E वाला क्या था, जरा इवेंट क्या था याद करो, क्या था क्वेश्चन, ए रेड पिक्चर कार्ड। क्या है, ए रेड पिक्चर कार्ड, गेटिंग ए रेड पिक्चर कार्ड, ए रेड पिक्चर कार्ड। तो रेड में पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, पिक्चर कार्ड क्या होते हैं पहले वो लिखो, देयर आर 3 पिक्चर कार्ड। कितने होते हैं, 3 पिक्चर कार्ड्स होते हैं। कौन से, वो लिखो जरा, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक। वो भी अपने को चाहिए रेड में, तो रेड में बोले तो 3 2 हो जाएगा भाई, 3 इंटू 2 6, देयरफॉर नंबर ऑफ ई 6। 3 इंटू 2 क्यों किया गया, इसका पीछे रेड कितने होते हैं 26, 26 2 पार्ट में डिवाइड, 13, 13 तो 2 बार होगा ना भाई दोनों में, इसलिए। और डिटेल्स लिखना लिख सकते हो, बट मुझे लगता है इतना इनफ है, मैंने मेंशन किया उधर पे इनफ है। अब सबकी प्रोबेबिलिटी की बात कर लो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हर एक बच्चे को अब तक याद ही हो गया होगा। पहली बात होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। सेकेंड, probability of B, formula number of B upon number of S. Third, probability of C, number of C upon number of S. चलिए पहले ये तीनों को कैंसिल लिखते हैं। ये अपना 52 है, नंबर ऑफ एस तो 52 ही है ना आपका भाई, नंबर ऑफ एस 52 है। नंबर ऑफ ए बी सी ऊपर से देख के लिखो जरा, नंबर ऑफ ए बी सी लिखो। नंबर ऑफ ए 26, नंबर ऑफ बी 4, नंबर ऑफ सी 2, 26 4 2 याद रखना, 26 4 2। तो लिखो जरा इधर
26 है, 4 है, 2 है। चलो इसको ज़रा कट पिट कर लो, नहीं तो पहले लिख लो, लास्ट में एक साथ कट होगा। क्या लिखना है भाई, बैलेंस जो बचा ना 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, फॉर्मूला नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस। लास्ट है जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ये अपना 26, ये भी अपना 26। नंबर ऑफ डी और ई ऊपर से देख के लिखते हैं। नंबर ऑफ डी 12 6 है, ई 6 है, 12 है 6 है, तो ये लिखो ज़रा 12 और 6। अब ये कैंसिल होगा ना, तो इसको कैंसिल करना ज़रा स्टार्ट करो। चलिए स्टार्टिंग से कैंसिल करना ज़रा स्टार्ट करो। 26 1 जा, 26 2 जा, बोले तो 1/2। 4 1 जा 13, 1/13। 2 26, 2 से कैंसिल हुआ, 4 से कैंसिल भाई, 4 3 जा, नहीं 4 से नहीं जाएगा। और यहाँ एक चीज़ मिस्टेक भी लिखी है ना हम लोग ने, ये 26 कहाँ से लिख दिए, ये तो आएगा इधर पे 52। 4 3 जा 13, 4 से सीधा कैंसिल किया, 4 3 जा 13, 4 जा 52 होता है। ये 2 से कैंसिल होगा भाई, 2 3 जा एंड ये 2 से 26। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? मुझे लगता है जिन बच्चों को नंबर्स मतलब स्टार्टिंग में जो टेबल कराया ये बोले तो ये टेबल, ये जिसको हुआ रहेगा ना, ये जिसको याद रहेगा, सबसे पहले याद करना। ये अगर याद नहीं तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। सर नंबर कहाँ से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, सबसे पहले ये टेबल आपको समझना है। इसको नोट कर लो, रख मीन्स 5 मिनट में बोलता हूँ, पहले पढ़ लो, उसके बाद सम्स की प्रैक्टिस करना, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क ऐड किया है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। सिमिलर क्वेश्चन है और यहाँ पे भी जरा ध्यान दो भाई, एक ही क्वेश्चन की बात किया, एक ही कार्ड पैक की बात हो रही है, तो प्रैक्टिस कर लेना भाई। इवेंट पढ़ के आंसर देना है और जो भी आंसर आएगा आप लोग नीचे कमेंट में ऐड कर देना। क्लियर है कि नहीं है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो भाई आप पहले, मुझे लगता है ये अगला पार्ट करना, तभी समझ में आएगा। इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ये अगर क्लियर तो उसका आंसर इजी दे देंगे। अगर मैं आंसर लिख दूंगा तब तो बच्चे समझ ही जाएंगे, इसलिए मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ। आपको खुद से प्रैक्टिस करना, जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट में ऐड करना। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे ऐड कर दो कमेंट, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।